आज हम लोग 7.1 का 7वां प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। ध्यान रखना है, जब भी समदूरस्थ वाला प्रश्न पूछता है और उस पे यदि x अक्ष होता है तो हमें जिस बिंदु से x अक्ष पे जो पूछता है उस बिंदु को मानना है कि मान लेते हैं x0 मानना है। यदि x अक्ष रहेगा तो x0 मानना है, यदि y अक्ष रहेगा तो 0y मानना है। इस बात को ध्यान रखना है। अब यह एक बिंदु है x अक्ष का, मान लेते हैं इधर एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ है। यहाँ जो दो बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे लिखेंगे 2, -5, यहाँ लिखेंगे -2, 9। याद रखना है x अक्ष रहेगा तो x0 मानना है, यदि y अक्ष पर समदूरस्थ बिंदु निकालना है तो 0y मानना है। इस तरह से इसे मिला देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे a b c। a से b का दूरी बराबर b से c का दूरी, समदूरस्थ का मतलब हुआ ये दोनों दूरी बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे a b बराबर BC। अब यहाँ पर जो सूत्र होता है दूरी का सूत्र, वो दूरी का सूत्र प्रयोग हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम दूरी का सूत्र लिख दिए हैं। अब दूरी के सूत्र में जब हम A से B का दूरी लिखेंगे तो A से B के दूरी में हम इसे x1 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे। x1 के जगह पर क्या है 2 है, x2 के जगह पर क्या है x है, x लिख देंगे, इसे स्क्वायर कर दिए, प्लस y1 के जगह पर यहाँ पर देखिए -5 है तो यहाँ लिखेंगे -5 माइनस फिर 0 का होल स्क्वायर बराबर। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ध्यान देना है। अब B से C का दूरी निकाल रहे हैं तो अब यह हो जाएगा x1 और y1, यह हो जाएगा x2 और y2। यहाँ पे फिर हम मान रखेंगे, x1 का मान हो जाएगा x माइनस x2 की जगह पर -2 है तो -2। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ -2 अलग लिखना है, यहाँ पे ब्रैकेट में इसको घेर देना है और इसे स्क्वायर देंगे, प्लस y1 के जगह पर 0 लिखेंगे, y2 की जगह पर 9 लिखेंगे, फिर इसके ऊपर भी। अब यहाँ ध्यान देना है कि दोनों पर रूट था और वो रूट क्या हुआ, जब बराबर के दोनों साइड रूट रहता है तो रूट हट जाता है। कैसे हटता है, यदि हम एक साइड से रूट हटाते हैं तो इस साइड आके स्क्वायर हो जाएगा और रूट पर स्क्वायर होने पर रूट हट जाता है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों साइड वर्ग कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम दोनों को हटा दिए। यहाँ पर हम a + a - b का होल स्क्वायर पर इसे सेट किए हैं। a स्क्वायर का मतलब एक जगह पे 2 है तो 2 स्क्वायर, b की जगह पर x है x स्क्वायर, -2a एक जगह पर 2 है और b की जगह पर x है तो 2ab करके यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर किए, क्योंकि ये 0 -5 -0 थे, 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो -5 का स्क्वायर हो गया, प्लस अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, x + 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस -9 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इसको कर दिए, कैलकुलेशन करने के बाद इस प्रकार से आ जाता है x² - 4x प्लस 25 4 29 हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे इधर भी हल किए तो x², 2 दूनी 4 हो गया, ये 4x 81। इस प्रकार से यहाँ कर दिए, x² को बराबर के इस साइड लाए तो माइनस में आ गया और फिर 4x को इस साइड लाए तो माइनस में हो गया और 29 को बराबर की इस साइड लाए, 81 4 85 हो गया, 85 में से 29 को हम घटा दिए तो 56 हो गया। इस प्रकार से हमें x बराबर निकल जाएगा, x का मान 56 बटे -8, 8 सते 56, ये वाला माइनस ऊपर आ जाएगा तो x बराबर हो गया -7। x का मान क्या निकल गया -7। हम यहाँ पे क्या बिंदु माने हुए हैं, b का मान, b बिंदु जब माने हैं हम x0 माने हैं तो x का यहाँ जो है मान क्या निकला -7, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा समदूरस्थ बिंदु बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे समदूरस्थ, यह बिंदु x अक्ष पर समदूरस्थ बिंदु है।
ये आंसर हो गया। हमें उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता या फिर और कोई प्रश्न आपका मतलब वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बता सकते हैं। थैंक यू।